बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गाड़ियों के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहा था कि ये जो हमारी आजकल हम सड़कों पे देखते हैं तो अब माशाल्लाह से बहुत सारी गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिक भी आ रही हैं और बहुत सारी हाइब्रिड हैं और बहुत सारी तो वही पुरानी जो है इंटरनल कम्बस्चन इंजन वाली हैं, वो तो हैं ही। तो एक और टेक्नोलॉजी है जिस पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है और स्पेशली जो पूरी दुनिया का जो मोटर जायंट है ना, सबसे बड़ी कंपनी, तकरीबन सबसे बड़ी, जो फर्स्ट 2-3 में आती है, जिसको हम टोयोटा कहते हैं। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन वाले तो बहुत सीरियसली इस टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे ये टेक्नोलॉजी जो है ना कुछ ठीक या वायबल नहीं लगती। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखें, इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना वो बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ के आगे। अब चाहे वो हाइब्रिड हो उससे भी बेहतर है, अगर वो इंटरनल कंबस्चन इंजन है तो उससे भी बेहतर है, और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी बेहतर हैं इलेक्ट्रिक कार्स। और ये टेक्नोलॉजी, उसकी रीज़न ये है कि देखिए नाज़रीन, पूरी दुनिया में बिजली तो है। कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ लोग रहते भी नहीं हैं, या वहाँ अगर लोग रहते भी हैं तो उनकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सकें, क्योंकि अगर वो बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते तो गाड़ी कहाँ से लेंगे। तो उनके अलावा की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में हर जगह, हर सड़क के ऊपर तकरीबन बिजली जो है वो तो गुजर ही रही है। सड़कों के साइडों पे पोल लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में ही ऐसे मामलात है। अच्छा, तो देखिए, जब आपको आपके पास लाइंस बिछी हुई हैं तो एक पंप या एक चार्जिंग स्टेशन लगाने में तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी ना। बस आपने तारों से पावर लेनी है और नीचे चार्जिंग स्टेशन लगा लेना है। फर्ज करें आपको तारों से पावर नहीं भी मिलती तो उसका भी सोल्यूशन है। आपके पास अगर जगह है तो आप सोलर पैनल्स लगा लें और चार्जिंग स्टेशन बना लें। नॉट अ बिग डील, आसानी है, इजी है। लेकिन आपको याद होगा जब हमारे मुल्क में आई थी सीएनजी, तो हर दूसरी गाड़ी, बल्कि तकरीबन हर गाड़ी ही सीएनजी पे कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी। इनफैक्ट ये कि सुजुकी वाले तो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट्स जो है ना गाड़ियों में लगा के दे रहे थे। तो इतनी फरावानी थी कि हर गाड़ी सीएनजी की थी और पेट्रोल पंप्स की हालत ये थी कि या तो बड़े बड़े ट्रक ट्रेलर उनसे डीजल भरवाने आते थे, या छोटी छोटी मोटरसाइकिल स्कूटर्स वाले पेट्रोल डलवाने आते थे। गाड़ियों वाले नहीं आते थे पेट्रोल डलवाने। वो बस महीने में एक दफ़ा 2-4-5 लीटर डलवा लिया, वो भी इसलिए कि टैंकी खाली ना रहे, फ्यूल पंप ख़राब ना हो जाए, या जब स्टार्टिंग के दौरान सीएनजी गाड़ी जो EFI होती है उसको थोड़े से फ्यूल की, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बस। अदरवाइज देयर वॉज नो नीड ऑफ पेट्रोल। और भरपूर सीएनजी हम लोगों ने इस्तेमाल की। और उस वक्त ये कहा गया ये ग्रीन है, मतलब ये कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। और हाँ, वो पेट्रोल और डीजल की निस्बत तो वाकई इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल था जो सीएनजी थी, लेकिन खैर इतना भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था। आखिर मीथेन गैस ही थी ना, कार्बन तो उसमें होता ही है, CH4 है वो। अच्छा, तो नाज़रीन, ये जो अब हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल है, ये भी ना समझ लें कि सीएनजी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ना उसमें इंजन वाली ऐसी कहानी है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर गैस और प्रेशर का जो है ना वो तो ज़रूर है। अच्छा, अब हमें, आपको याद होगा कि सीएनजी में जो प्रेशर होता था वो होता था 3000 PSI या 200 बार्स। मतलब कि 200 बार के का हर गाड़ी का सिलेंडर 200 या 210 बार्स का प्रेशर होल्ड करता था। जितना बड़ा सिलेंडर होता था उसमें उतनी ज़्यादा गैस होती थी, लेकिन प्रेशर 200 या 210 बार्स, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था। उस प्रेशर के ऊपर भी जब सीएनजी सिलेंडर्स पुराने होना शुरू हुए और लोगों ने अपनी गाड़ियों के सिलेंडर्स की हाइड्रो टेस्टिंग नहीं करवाई, उनकी सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं करवाई,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि सिलेंडर फटे और बेड़ा गर्क हुआ और बड़ी कीमती जानें भी गईं, बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, तो नाज़रीन ये जो हाइड्रोजन है ना, ये भी इसी तरह की कहानी है, यानी कि हमारी गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर होगा जिसमें गैस होगी। फ़र्क क्या है कि सीएनजी में तो नाज़रीन सिर्फ 200 पीएसआई थी ना, 200 बार थी ना, इधर जब हाइड्रोजन की बारी आएगी ना तो 700 पीएसआई, 700 psi of hydrogen gas, that gas which is very inflammable, बड़ी खतरनाक गैस है, एकदम से एक्सपैंड होती है अगर लीक हो जाए। और क्योंकि इसका मॉलिक्यूल या इसका एटम बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत हल्की सी भी लीकेज में ये लीक हो जाती है, मतलब कि होल्ड नहीं करती। तो इतनी खतरनाक गैस, और वो भी अब हमारी गाड़ी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों चाहे आइस व्हीकल्स हों चाहे हाइब्रिड्स हों, ये हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस लिहाज से सेफ्टी को किया जा सकता है, लेकिन फिर भी नाज़रीन 700 बार एक अच्छा खासा प्रेशर होता है। तो नाज़रीन ये जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसका पंप लगवाना, मतलब कि इसका स्टेशन, जगह जगह हाइड्रोजन फ्यूल के या हाइड्रोजन गैस, कंप्रेस्ड गैस के स्टेशंस लगेंगे। और फिर वो जाहिर बात है कि एक्सपेंसिव सिस्टम है, 700 psi के प्रेशर पंप्स और फिर सिलेंडर्स और इस तरह की चीज़ें। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं या पेट्रोल पंप्स हैं, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम होंगे ये। तो एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत है, और हाइड्रोजन स्टेशंस तो दुनिया में ना होने के बराबर है। ठीक है, और ऊपर से अगर फर्ज करें ये हर गाड़ी में हो या गाड़ियां इसके साथ की हो, हर गाड़ी ना हो लेकिन 10 में से 2 गाड़ियां भी ऐसी हों जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली हों, तो नुकसान जो है वो कितना हो सकता है कि एक गाड़ी का अगर मतलब सिलेंडर जो है वो खुदा ना खास्ता फट जाए तो क्या बचेगा। ये मैं डरा नहीं रहा, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि कंपनियां चाहे जितना मर्जी इसके ऊपर रिसर्च कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये वाइबल ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि हाइड्रोजन की फरामानी इस तरह हर जगह पे अवेल करना, और हाइड्रोजन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, इट्स अ वेरी इजी टास्क। लेकिन अभी भी इसका चीपेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन नहीं है कोई, ये अभी भी कोई सस्ती गैस नहीं है, ये महंगी गैस है। मतलब कि जितनी सस्ती होनी चाहिए ना फॉर नॉर्मल यूज इन व्हीकल्स, उस तरह से नहीं है ये गैस। दूसरा, हाँ ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज़रूर है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स अच्छी खासी हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस करते जितनी इंटरनल कंबस्टन इंजन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से तो बहुत ज़्यादा जो हीट है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। मैं पर्सनली तौर पे एंटी हीट पर्सन हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए सड़कों के ऊपर जो बिला वजह की हीट ना प्रोड्यूस करें। देखिए इंटरनल कंबस्टन इंजन्स की मिसाल आप ले लें, इन इंजन्स ने पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो हमारी हवा में जो कार्बन कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इसने बढ़ा दिया। अब कार्बन कंटेंट के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो आए दिन हमारे मुल्कों में और इलाकों में सैलाब आ रहे हैं, ये सारी वजह ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। ठीक है, क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो सन से हीट हमारे अर्थ के ऊपर पड़ती है वो कार्बन कंटेंट के ज़्यादा होने की वजह से इधर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, इधर ही स्टोर हो जाती है, वो एटमॉस्फेयर से रिलीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाता है। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन्स तो हैं ही फजूल, प्लस इंटरनल कंबस्टन इंजन जब चलता है तो वो एक हीट एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस करता है। एक तो हीट उसके कार्बन कंटेंट की वजह से सूरज की हीट एटमॉस्फेयर में रह जाती है, प्लस ये खुद भी एक हीट प्रोड्यूस करता है, तो डबल 2 तरफ से हीट जो है ना हमारे खाते में आ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, ठीक है, वो कार्बन कंटेंट नहीं बना रहा, लेकिन वो हीट ज़रूर प्रोड्यूस करता है,
और अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करता है। और ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये एफिशिएंट नहीं होते। हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम, ये भी कोई एफिशिएंट मीन्स ऑफ मतलब कि कोई एफिशिएंट नहीं है। ये बड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम है। समझ लें कि ये 60% इन एफिशिएंट है, मतलब 40% एफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। 60% ये इनएफिशिएंट ही है। तो वो जो हमारे इंटरनल कम्बस्शन इंजन है वो 75% इनएफिशिएंट है। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक कार्स हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो तो 80 to 85% प्लस एफिशिएंट व्हीकल्स हैं सारे के सारे, मतलब कि 95% प्लस एफिशिएंट भी हैं ये तो। और वो हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो हर सूरत में जिस तरह से मर्जी आप इसको देख लें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जगह जगह गैस स्टेशंस लगाना पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट अ चीप ऑप्शन, ये बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट आप पूरे मुल्क के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के स्टेशंस नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस जो हैं गाड़ियों के, इलेक्ट्रिक कार्स के, वो आप बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के लगा सकते हैं। वो एक इजी ऑप्शन है क्योंकि वो एक सस्ता है, बहुत बहुत सस्ता है। इट्स वेरी चीप, इनफैक्ट कि वो पेट्रोल पंप से भी चीप है वो सिस्टम, क्योंकि सड़क पे तार तो जा ही रही है, एक ट्रांसफार्मर लगाना है और उसके आगे चार्जिंग स्टेशन लगा देना है। या चार्जिंग स्टेशन तार नहीं जा रही तो पीछे एक सोलर ग्रिड लगाया जा सकता है, सोलर सिस्टम पूरा, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके भी गाड़ियां चार्ज की जा सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग बेशक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो उसी तरह भर जाएगी हाइड्रोजन जैसे कि सीएनजी में भर जाती थी। वो एक चीप और इजी और फास्ट सोल्यूशन है, लेकिन वो सेफ नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, उसका हर जगह मिलना जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो कंपनियां अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ नहीं आ रही और वो इन नए चोचलों में पड़ रही हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना लें और उस तरह कर लें, तो ये बात वाज़ेह बता दूं कि अब दुनिया जो है ना मूव ऑन कर गई हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अब इस टेक्नोलॉजी पे वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं करना। हाँ, बड़े ट्रक्स और बसेस के अंदर आप ये टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि इनके गैस स्टेशंस को बनाना और जगह जगह इनका होना भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और आगे आगे तो अब सॉलिड स्टेट बैटरीज आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी। यानी कि एक तो उनकी चार्ज टू साइज़ या कैपेसिटी रेशो जो है वो बहुत अच्छी होगी, मतलब कि छोटे साइज़ की बैटरी में ज़्यादा एम्पेयर, ज़्यादा पावर हमारे पास होगी जो सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं। और उनकी एक्सप्लोजन के ख़तरे भी कम होंगे क्योंकि ये जो लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम आयन बैटरीज हैं ये ज़रा ख़तरनाक बैटरीज हैं। तो नाज़रीन, ओवरऑल मेरा एक पर्सनल एक मैसेज है, अगर टोयोटा कंपनी ले ले, कि आई रियली लव टोयोटा। मेरे पास भी टोयोटा ही है बाहर खड़ी हुई और मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। मुझे बड़ी रिलायबल गाड़ियाँ हैं इस कंपनी की और बड़ी मजबूत है और रिलायबल हैं और कभी आपको धोखा नहीं देती, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक मिसाल देता हूँ कि नोकिया का हाल तो हम सबके सामने है। जब नोकिया ने अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं ना बदला तो अब देखें नोकिया कहीं भी नहीं है। कहीं नज़र आता है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, नोकिया के स्मार्टफोन्स को कोई नहीं लेता। हालांकि सबको पता है कि अगर नोकिया का फ़ोन है तो बड़ा रिलायबल होगा, लेकिन लेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसकी वो बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ चला नहीं। जब उसको ज़रूरत थी कि वो एंड्रॉयड और गूगल के सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को जोड़ लेता और एंड्रॉयड फ़ोन्स निकाल देता, उस वक्त उसने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स का सहारा लिया जो कि नहीं चले। अगर वो भी इसी तरह घूम जाता, वो अपने आप को काइंड ऑफ एप्पल समझ रहा था, लेकिन वही ना निकला कुछ और
कि दुनिया आगे से आगे चली गई, स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हो गया और नोकिया के सॉफ्टवेयर या सिम्बियन सॉफ्टवेयर्स को लोगों ने पूछना छोड़ दिया। इसी तरह अब अगर एक कंपनी, पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, और अगर एक कंपनी जनाब जी अपना नया शोशा छोड़ना शुरू कर दे जी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, तो उसका भी यही हाल होगा, क्योंकि उसके इस आइडिया को कोई एंटरटेन नहीं करेगा, किसी को ये आइडिया पसंद नहीं आएगा। उसकी सीधी सी बात यह है कि वही बात 700 psi का प्रेशर, लोगों को 200 psi 200 बार के प्रेशर पर डर लगता था, आप 700 बार की, सॉरी मैं psi कह रहा हूँ, 700 बार के प्रेशर के ऊपर आप एक बना बनाया बम जो है वो गाड़ी के अंदर लगा के तो गाड़ी चलाने की ऑप्शन दे रहे हैं। दैट्स वेरी डेंजरस। सो इस ऑप्शन को छोड़ देना चाहिए है और इलेक्ट्रिक की तरफ निकलना चाहिए। ऊपर से फिर वही हीट वाली बात, असल चीज़ ये है कि सिर्फ पोल्यूशन नहीं कंट्रोल करनी, 3 चीज़ें। एक तो गाड़ी की पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, गाड़ी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा, उसको बिला वजह की हीट नहीं क्रिएट करनी चाहिए। तीसरा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी 80% प्लस एफिशिएंट। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर सिर्फ एक चीज है कि वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, बाकी दोनों चीजें, एक तो वो इनएफिशिएंट भी है और दूसरा वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ना वो इनएफिशिएंट हैं और ना ही वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तीनों चीज़ें उनकी यस हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, हर सूरत में चलना इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है। आईसीई को तो लोग मजबूरन चला रहे हैं क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया में हर जगह गैस फ्यूल पंप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि वो 100-125 साल से मुसलसल इस दुनिया पे हुकूमत कर रही है, तो जाहिर बात है उसका तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, पेट्रोल पंप से भी ज़्यादा इजी है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि बग़ैर गवर्नमेंट के मतलब के मदद के हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो वही बात, हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम्स या हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स जो हैं वो नहीं चलेंगे और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। मैं उस बड़े जायंट को मशवरा ही दे सकता हूँ कि भाई इस चक्कर में मत पड़ो, वरना नोकिया जैसा हाल होना है और फिर बाद में जो है ना कहा जाएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस कंपनी हु एंटर्ड द हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल सिस्टम इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। तो ये मेरा एक है अपना एक सोच है, एक नज़रिया जो मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मिस्टर साइंसदान और मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान। अल्लाह हाफिज़।